तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइस प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के एपिसोड नंबर 20 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो शहर होता है वहाँ पहुंच जाती है सार्फी, और सार्फी वहाँ की चकाचौंध को देख के चौंकी होती है। बेनू कहता है ये तेरी जगह है और तुम्हें फिर भी नहीं पहचान पा रही है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहाँ पे एक और इंसान आ जाता है जो कि सार्फी को चूना लगाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कपड़ा बेचने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। ऐसी चीजें उतने में देखने को मिलता है। वहाँ पे एक नाइट जो होता है वो आ जाता है और कह रहा होता है इतना ही ज्यादा प्रीशियस है तो यहाँ के जो किंग है क्यों ना तो उसको बेचे। जिसके बाद वो डर के वो आदमी जो होता है वो भाग जाता है। सार्फी उसको थैंकफुल बोलती है और जो ये नाइट होता है ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है सार्फी को कुछ भी चीजें बोलने के लिए। लेकिन एट द एंड क्या होता है, जो सार्फी होती है वो बताती है वो एक्चुअली चाहती है किंग से मिलना। जो ये नाइट होता है ये कहता है मैं सुन रहा हूँ तू बता, और ये फिर एक किताब दिखाती है और अपना नाम बताती है किसका नाम सार्फी है। ये है एक एमिसरी किंग ऑफ मार्गो की तरफ से जो कि बीस्ट रियाल में। और इतना सुनते ही वो जो नाइट होता है इसको उठा के जेल के अंदर बंद कर देता है। पता चलता है कि ये अरेस्ट हो चुकी है और बेन जो होता है वो इसके ऊपर हंस रहा होता है। वो तो देखने को मिलता है जो बीस्ट रियाल वाली एरिया होता है वहाँ एमिट जो होती है बहुत ही परेशान होती है। क्लाइव को पहले तो शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो लाइंटे होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं सही हूँ और जो ह्यूमन है उनको पता चला होगा ये कि बीस्ट की तरफ से आई है तो इसको अब तक जेल में बंद कर दिया गया होगा। जिसको सुनकर ये और ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान होता है इस बीच वो होता है किंग। उधर देखने को मिलता है जो सार्फी होती है वो जेल के अंदर बैठी होती है और सोच रही होती है वो कैसे बाहर जाएगी, वो बाहर जा भी पाएगी कि नहीं जा पाएगी। उतने में देखने को मिलता है वो जो नाइट होता है वो वहाँ आ जाता है और कह रहा होता है कि जो तेरा नाम है उसके बारे में मैंने परमिशन ले ली है, तू जो बोल रही थी वो सारी चीजें सच है, लेकिन जो बीस्ट स्क्रिप्ट है यानी बीस्ट की राइटिंग है वो कोई भी यहाँ पे पढ़ नहीं पाता है, इसीलिए जो पेपर है वो डिलीवर नहीं किया जा सकता किंग को। फिर वो बताने लगता है कि एक जो लड़की रहती है दूर दराज वो जो है वो बीस्ट की राइटिंग पढ़ सकती है। तो सार्फी तैयार हो जाती है वहां जाने के लिए और उसको लेके आने के लिए। तो फिर सार्फी को कुछ लोग दिखते हैं जिससे वो पूछती है उस लड़की के बारे में और पता चलता है कि वो विच है, उसको विच यहाँ पे कहा जाता है। उसको ढूंढते ढूंढते ये आगे जाने लगती है और एक घर दिखता है इसको, वहां घर पे जाती है। एक जो लड़की होती है वो आती है और वो सीधे सार्फी पे अटैक कर देती है और बेनू किसी तरह बचाता है। उसका जो हुड होता है वो जैसे ही हटता है और देखने को मिलता है जो उसकी आंखें होती है उसके बाल होते हैं वो सारी चीजें होती है किंग की तरह जब वो ह्यूमन फॉर्म में होता है। जो बेनू होता है वो उसको बचाने की किसी भी तरह कोशिश कर रहा होता है, किसी तरह उसको होल्ड करता है और सार्फी को बचा पाता है। जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि तूने इस मॉन्स्टर को कैसे टेम किया, जिससे बेनू और ज्यादा नाराज होने लगता है। लेकिन वो किसी तरह इसको शांत करती है और कह रही होती है वो यहाँ पे आई है एक फेवर के लिए और वो चाहती है कि बीस्ट स्क्रिप्ट को वो रीड करे। और हालांकि ये जो लड़की होती है वो कहती है उसको बीस्ट से कोई मतलब नहीं है और वो वहाँ छोड़ के चली जाती है और इसे भगा देती है। सार्फी जो होती है जंगल में ही अपना वक्त बिता रही होती है क्योंकि वो वहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकती है। ये लोग थोड़ी चीजें खाते हैं और वेट करने लगते हैं। अगेन अगली सुबह हो जाती है, सार्फी फिर से कोशिश करती है। सार्फी उसके आगे पीछे नाचती रहती है, कोशिश करती रहती है, वो अगेन अटैक करती रहती है सार्फी, लेकिन हार नहीं मानती। फिर देखने को मिलता है एक फूलों का बगीचा जहाँ पे वो पानी डाल रही होती है और इस फूलों को जानती है सार्फी भी, उसको ये सारी चीजें पसंद आती है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो अगेन इसको छोड़ के वहां से चली जाती है। उतने में जो कुछ लोग होते हैं वो इस फूल के पास आते हैं और कह रहे होते हैं ये जो फ्लावर है ये पॉइजन है और ये विच उगा रही है ताकि गाँव के जो लोग हैं उनको मार दिया जाए। और वो क्रश करना चाहते हैं सारे फ्लावर्स को, और लेकिन जो सार्फी होती है वो उसे रोकती है और सारे फूलों को रोकने की कोशिश करती है और मन ही मन वो किंग की हेल्प मांग रही होती है। उतने में देखने को मिलता है वो जो लड़की होती है वो आती है, उस इंसान के हाथ को काट देती है जिससे डर के वो लोग फिर भाग जाते हैं। और सार्फी जो होती है वो थैंकफुल होती है क्योंकि ये लड़की ने सार्फी को बचा लिया था। हालांकि वो कहती है मैं बस तुझे नहीं बचा रही थी, मैं तो इन लोगों को भगा रही थी ताकि मेरे जो फ्लावर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। लेकिन ये लड़की जो होती है वो पूछने लगती है कि सार्फी आकर तूने मेरे फ्लावर फील्ड को बचाने की कोशिश क्यों की। तो जिस पर सार्फी बताने लगती है जिस तरह से तुझसे ट्रीट कर रही थी, सारी चीजों को रख रही थी, तो मुझे लगा कि ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट जगह है और ये फ्लावर तेरे लिए इंपॉर्टेंट जरूर है। उसके बाद उसका बचपन देखने को मिलता है। जब वो छोटी रहती है तो एक स्कूल होते हैं, वो एक लड़का लेके आता है और वो कहता है कि तू विच नहीं है और मैं स्ट्रांग बनूंगा, प्रूव करूंगा और तुझे प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा। हालांकि ये जो लड़की होती है उसे पुश कर देती है, उसे वहां से भगा देती है और वो लड़का वहां से फिर निकल जाता है। और वो सार्फी को बताने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि इस फ्लावर्स के अंदर कोई मीनिंग भी है मेरे लिए, लेकिन ये मेरा एक दोस्त था बचपन में, वो ये फ्लावर उगाया करता था तो मैं आज वो फ्लावर उगा रही हूँ। अब वो जानना चाहती है इसके बारे में और कह रही होती है तू क्या चाहती है बता। तो सार्फी कहती है मैं तेरा बस नाम जानना चाहती हूँ। ये सुनकर वो शॉक में होती है और वो बताती है उसका नाम है एनेस्थीसिया।
दिया। जिसके बाद देखने को मिलता है जो सार्फी होती है उसको बुखार हो जाता है, वो बेहोशी की हालत में होती है और वो जो एनेस्थीसिया होती है उसको उठा के घर में ले आती है, उसको सुखाने के लिए कहती है, वो अपने आप को सुखाती है, आराम करने के लिए सो जाती है और उसको शॉर्ट नेम देती है असाया, और असाया नाम जो होता है वो उसका दोस्त मुझसे बुलाया करता था बचपन। उसके बाद नींद से उठती है, देखने को मिलता है जो विच होती है अभी भी पढ़ रही होती है डायरी को, और देखने को मिलता है वो बीस्ट राइटिंग होती है, और वो जो डायरी होती है वो होती है उसके एंसेस्टर की तरफ से। हालांकि जो लड़की होती है वो कहती है कि इस डायरी को मैं फेंकने वाली हूँ, तो वो जो डायरी होती है वो देने वाली होती है ये सार्फी। उधर देखने को मिलता है जो क्लायोक्लॉब होते हैं वो किताबें लेके जा रहे होते हैं। एनिमस जो होता है वो कहता है कि सार्फी यहाँ नहीं है, फिर भी तुम लोग किताबें क्यों लेके जा रहे हो? तो ये लोग बताते हैं क्योंकि सार्फी किताबें पढ़ना चाहती है, तो हमें इकट्ठा करके रख रहे हैं ताकि वो वापस आएगी तो वो पढ़ेगी। और वो किताब उठाता है, कहता है कि ये किताब मैंने कहीं देखी नहीं है, और ये दोनों बताते हैं कि ये जो जस्टिस सेट था शायद उसकी किताब है, क्योंकि उससे टकरा गई थी तो वो इसके पास आ गई होगी। उधर देखने को मिलता है जो असाया होती है वो कहानी सुना रही होती है कि एक मेरी एंसेस्टर थी जिसने मैरी किया था एक बीस्ट से। वो सारी चीजें मिस्ट्री है, वो सारी चीजें डायरी के अंदर लिखी हुई है। हालांकि मैं डायरी को ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, ये पूरी बोरिंग है। इसमें उस चीज के बारे में लिखा है ह्यूमन कैसे एक बीस्ट से प्यार कर सकता है, और ये सारी चीजें बेकार है। हालांकि जो सार्फी होती है उसको याद आने लगती है किंग की किस तरह से वो उसको प्यार करती है, और उसके बाद जो किंग के बारे में जो सारी मिस्ट्री है क्या पता उसको पता चल जाए, उसके माँ के बारे में सारी चीजें। सार्फी जो होती है फिर असाया को किंग के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता रही होती है, और असाया पूछती है आखिर तू चाहती क्या है मुझसे, और फिर उसके बाद सार्फी जो होती है उससे कहती है कि वो चाहती है कि बीस्ट स्क्रिप्ट जो है वो पढ़े, वो पैलेस में बताई जाए। उधर देखने को मिलता है जो सेट होता है उसके सामने एनिमस आ जाता है और पूछ रहा होता है कि आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है, ये फॉरबिडन जगह है। हालांकि वो बताने लगता है कि फॉरबिडन जरूर होगी, लेकिन कुछ जो प्रीस्ट होते हैं वो लोग आ सकते हैं, रॉयल्टी जो होते हैं वो आ सकते हैं, और मैं मोर देन क्वालिफाइड हूँ कि मैं यहाँ आ सकता हूँ। और वो बताने लगता है कि मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं पता कर सकूँ कि आखिर जो किंग की एग्जिस्टेंस है वो कैसे है, और वो सारी चीजों के बारे में जानना चाहता है, और वो सपोर्ट चाहता है एनिमस का इस चीज में। हालांकि जो एनिमस है वो सपोर्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन जो ये सवाल होते हैं इसके लेजिट होते हैं, तो एनिमस भी सोचने लगता है इन सारी चीजों के बारे में और जानना चाहता है। हालांकि वो डायरेक्टली किंग से ही पूछना चाहता है, और इन्हीं सवालों के साथ ये जो एपिसोड होता है वो हो जाता है खत्म। और बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तो ये एपिसोड था वो काफी ज्यादा बढ़िया था और अमेजिंग था। इस वीडियो और आगे देखने लायक होगा, क्या ये जो जस्टिस सेट है ये क्या किंग की जो ट्रू आइडेंटिटी है ह्यूमन वाली वो क्या बाहर ला सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।